हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बिस्मा ठक्कर। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर के अंदर बच्चों 11th के अंदर आपने रिलेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसी थियरी का पहले क्विक रिवीजन अगर देखें तो जनरली रिलेशन किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 एंड सेट बी है ए बी, तो इन दोनों सेट के बीच अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो ए क्रॉस बी दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज डिफाइंड एज 1a 1b 2a 2b। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब जनरली सेट को मैं ऐसे अगर ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर दूं, सेट ए के अंदर मेरे पास है 1 2, बी के अंदर है ए एंड बी, तो इस सिचुएशन में इनके बीच अलग अलग कई सारे टाइप के रिलेशन बन सकते हैं। जैसे कि इनके बीच कोई कनेक्शन ही ना हो, ऐसा होता है R1 दैट इज कॉल्ड फाई रिलेशन और नल रिलेशन। ऐसे ही सपोज मेरे पास यहाँ पे है 1 2 और ये रहा ए बी, और अगर मैं 1 को ए के साथ कनेक्ट कर दूं तो ऐसा करने पे मेरा दूसरा एक रिलेशन बन जाएगा दैट इज कॉल्ड सपोज R1 1a। ये भी तो एक कनेक्शन है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर हम कनेक्शन डेवलप करेंगे तो वो रिलेशन होगा। रिलेशन की सिंपल डेफिनेशन जैसे डे टू डे लाइफ में हम समझते हैं, वैसे ही इन दोनों ऑब्जेक्ट या इन दोनों सेट के बीच अगर कोई कनेक्शन प्रेजेंट है तो वो एक रिलेशन है। कनेक्शन का प्रेजेंट ना होना भी वो एक वेल डिफाइंड कनेक्शन या वेल डिफाइंड सिचुएशन ही होगी, तो ये भी एक हमारा वेल डिफाइंड रिलेशन ही होगा। ऐसे ही बच्चों सपोज 1 2 और उसका कनेक्शन यहाँ पे ए बी के साथ कर दे और 1 इज कनेक्टेड टू बी, एक ये टाइप का रिलेशन भी डिफाइन हो सकता है। ऐसे ही 1 का कनेक्शन सपोज ये एक सेट है ए और बी 1 2 ए बी, सपोज मैं 1 को ए एंड बी दोनों के साथ कनेक्ट कर दूं तो R4 मेरा डिफाइन हो जाएगा 1a 1b। तो अब शायद आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि वैसे ही 2b कनेक्ट हो सकता है a के साथ, 2b कनेक्ट हो सकता है b के साथ, ऐसे बहुत सारे रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। तो 11th में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि ऐसे कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। तो अगर उसी चीज़ को रिकॉल करें तो सबसेट ऑफ a क्रॉस b अगर मैं लिख दूं तो a क्रॉस b के सबसेट क्या होंगे, ध्यान से देखना। तो एक होगा नल सेट, इस a क्रॉस b का एक सबसेट होगा नल सेट, दूसरा एक होगा 1a फिर 1b फिर 2a फिर 2b। ऐसे ही 1a 1b 1a 2b फिर 1a 2a। ऐसे ही 1b 2a फिर 1b 2b फिर 2a 2b। ऐसे ही बच्चों 3 के कॉम्बिनेशन ले लें तो 1a 1b 2a 1a 1b 2b 1a 2a 2b 1b 2a 2b और लास्ट में 1a 2a 1b 2b। देखो टोटल रिलेशन या टोटल सबसेट कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब उसी में से जो फर्स्ट 5 था वो रिलेशन हमें मिल गया, फिर 1a यहाँ पे मिल रहा है, 1b यहाँ पे मिल रहा है, फिर हमें 1a 1b, तो ये रहा 1a 1b। यानी कि ऐसे में अलग अलग अगर डिफाइन करने भी बैठता तो जो भी रिलेशन बनते वो सारे रिलेशन अगर मैं a क्रॉस b के सबसेट लिख दूं तो उतने बन जाएंगे। यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट of given set is equals to 2 raised to n of a cross b।
और उसी के बराबर होगा नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए एंड बी। अब बेटा हमें टोटल कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं वो तो पता चल गया, लेकिन इससे अगर हमें कोई रिलेशन डेवलप करना है तो टाइप ऑफ रिलेशन में क्या ये हेल्प कर पाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास जो एक नल रिलेशन था और दूसरा हमारे पास सेट इटसेल्फ है, ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट है किसी दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट के, और इनको बोला जाता है ट्राइवल रिलेशन। ट्राइवल रिलेशंस आर नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो नल सेट किसी भी रिलेशन है या किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का अगर सबसेट है तो वो उससे डिफाइन होने वाला जो रिलेशन होगा उसको बोला जाता है ट्राइवल रिलेशन, बराबर। तो ट्राइवल रिलेशन ऑलवेज दो टाइप के डिफाइन हो जाएंगे अगर हम किसी भी दो सेट के ऊपर रिलेशंस को डिफाइन कर रहे हैं तो। यानी कि अगर मैं एक एन ऑफ ए इक्वल टू किसी एक एग्जाम्पल में सपोज मेरे पास एन ऑफ ए इक्वल्स टू 3 है, एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5 है, तो अगर मुझे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, उसमें से ट्राइवल कितने होंगे और नॉन ट्राइवल कितने होंगे, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 रेज टू एन ऑफ ए क्रॉस बी, that is equals to 2 raised to 3 into 5, that is 2 raised to 15। इसमें बेटा नंबर ऑफ ट्राइवल सॉल्यूशन रिलेशन इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल रिलेशन 2 raised to 15 minus 2। इससे अलग हमने जब 11th में इस चैप्टर को पढ़ा था उस टाइम हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऐसे वर्ड के बारे में भी देखा था। तो यहाँ से बच्चों अगर इस रिलेशन की बात करें, जैसे हमारा R3 है, तो R3 को अगर मैं यहाँ पे वापस से डेवलप करूँ तो यहाँ पे A1 2 था, फिर B के अंदर मेरे पास A एंड B था और हमने वहाँ पे A को 1 को B के साथ कनेक्ट किया था। तो बच्चों जब सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होगा तो उस एलिमेंट को हम डोमेन में इंक्लूड करेंगे। डोमेन ऑफ R3 इज इक्वल टू 1। सपोज यहाँ पे 2 ने भी कनेक्शन में पार्टिसिपेट किया होता तो वो भी डोमेन का पार्ट बन जाता। ऐसे ही बेटा कोडोमेन ऑलवेज फिक्स होता है। कोडोमेन इज इक्वल टू बी इक्वल टू ए बी, ये वाला सेट ऑलवेज हमारा कोडोमेन के जैसे बिहेव करेगा, उसमें पार्टिसिपेशन का कोई मतलब नहीं होता है। जितने एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे वो सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स होंगे। और थर्ड चीज हमने जो वहां पे पढ़ी थी वो थी रेंज। तो द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ रेंज। तो रेंज के एलिमेंट यहां से बन जाएंगे सिर्फ बी। ऐसे ही कोई एक जनरल एग्जाम्पल ले ले जहां पे सेट ए और सेट बी में सपोज कुछ एलिमेंट ऐसे है 1 2 3 4, सामने है ए बी सी एंड डी, और सपोज 1 बी से कनेक्ट हो रहा है, 1 डी से भी कनेक्ट हो रहा है, 2 ए से कनेक्ट हो रहा है और 4 सी से कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों अगर डोमेन डिसाइड करें तो डोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल टू 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। ऐसे ही अगर मैं कोडोमेन लिख दूं, कोडोमेन, तो वो हमारा ए बी सी डी पूरा बन जाएगा। और रेंज सिर्फ क्या होगी, तो रेंज में भी चारों एलिमेंट यहां पे कनेक्ट हो रहे हैं तो वो भी ए बी सी डी ही बन जाएगी। ये होता है रिलेशन। इसके बाद फंक्शन क्या होता है तो हमने उसका भी डिटेल में डिस्कशन किया था प्रीवियस स्टैंडर्ड के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर, जिसको आगे हम क्विक रिवीजन में देखेंगे। तो आगे फंक्शन क्या होता है। तो अ टाइप ऑफ रिलेशन
in which all the elements of set A are uniquely connected with element of set B is called a function। ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। क्या लिखा है? अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एक तो हमें इस चीज पे वहां पे फोकस करना होता था, ऑल द एलिमेंट्स। यहाँ पे सेट ए के हर एक एलिमेंट का कनेक्ट होना जरूरी होता है, साथ में कनेक्शन जो होता है वो यूनिक होना चाहिए, यूनिक कनेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, और साथ में सेट बी के एलिमेंट के साथ ही उसका कनेक्शन होना चाहिए। एक आध दो एग्जाम्पल लेंगे तो ये पूरा आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज सेट ए के अंदर मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5, एंड सेट बी के अंदर मेरे पास है ए बी सी डी एंड ई। Suppose 1 is connected to B, 3 is connected to A, 4 is connected to D and 5 is connected to B। तो ये सच में एक रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। रीजन क्या होगा? तो एलिमेंट 2 इज कनेक्शन लेस। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स लिखा था हमने, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे सेट ए की जगह पे पी क्यू कोई भी हो सकता है। तो फर्स्ट सेट जो दिया है उसका हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना या पार्टिसिपेट करे सेट रिलेशन के या फंक्शन बनने में, वो जरूरी था। यहाँ पे 2 इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ कोड। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। आपको लगेगा कि दूसरा भी तो एक रीजन है, 1 इज कनेक्टेड टू बी, 5 इज कनेक्टेड टू बी, तो ये कनेक्शन यूनिक कहाँ हुआ? तो सच में ये यूनिक कनेक्शन ही है। अगर मैं एलिमेंट्स जो डोमेन के एलिमेंट्स है उसके लिए अगर देखने जाऊं तो 1 का कनेक्शन सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ हो रहा है, और ऐसा एक यूनिक कनेक्शन ही हुआ। सिमिलरली 5 के लिए इंडिविजुअल वे से देखें तो 5 इज कनेक्टेड टू बी ओनली, यानी कि ये भी एक यूनिक कनेक्शन का ही एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पे यूनिक कनेक्शन मेंटेन हो रहा है, यूनिक कनेक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी वो मेंटेन हो रही है, लेकिन 2 कनेक्शन ले से इसी रीजन से ये टाइप का रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही बच्चों एक आध और एग्जांपल लेके देखते हैं तो ये आइडिया ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे एक सेट ए है, सेट बी है मेरे पास, सेट ए में 1 2 3 4 है, यहाँ पे ए बी सी डी है। सपोज ए इज कनेक्टेड टू 1 इज कनेक्टेड टू ए, 2 is connected to D, 3 is connected to C, 4 is connected to B and 1 is also connected to B। तो क्या ये टाइप का रिलेशन फंक्शन बन सकता है? अगेन आंसर इज नो। अब बच्चों यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई? तो 1 is connected to A and B both, which is not unique connection। तो इसका मतलब क्या बन गया कि ये जो यूनिक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट थी उसके कारण अब ये फंक्शन की डेफिनेशन में सेट नहीं हो रहा है, यानी कि एक रिलेशन है लेकिन फिर भी ये एक फंक्शन नहीं होगा। ऐसे ही सपोज मेरे पास सेट ए के अंदर 1 2 3 4 था, सेट बी के अंदर ए बी सी डी एंड यहाँ पे बाहर कहीं पे कोई एलिमेंट ई है, और सपोज मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं जिसमें 1 का कनेक्शन सी के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का ए के साथ एंड 4 का ई के साथ कनेक्शन है। तो अब क्या ये रिलेशन होगा? तो हम अगर एरो डायग्राम बनाए तो 1 इज कनेक्टेड टू सी, 2 इज कनेक्टेड टू बी, 3 इज कनेक्टेड टू ए एंड 4 इज कनेक्टेड टू ई। तो यहाँ पे डोमेन के या सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन कनेक्शन और साथ में ये कनेक्शन यूनिक भी है। तो अब क्या प्रॉब्लम हुआ? तो यहाँ पे लास्ट में लिख रहा था कनेक्टेड विथ एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि कोडोमेन के एलिमेंट के साथ ही कनेक्शन होना चाहिए। बट 4 इज कनेक्टेड टू ई, हियर एलिमेंट
4 is connected to E which is not a part of codomain, that is set B. Therefore given is not a function. अब जो गिवन लिखा है मैंने, या गिवन कनेक्शन लिख दो, गिवन कनेक्शन। अब क्या ये रिलेशन हो सकता है? तो एक्चुअल में ये तो रिलेशन भी नहीं है, रिलेशन की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एक चीज पक्की है कि या तो कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है तो चलेगा, और अगर प्रेजेंट है तो फिर वो कोडोमेन के साथ ही होना चाहिए। डोमेन के एलिमेंट का कनेक्शन कोडोमेन के बाहर तो रिलेशन में भी अलाउड नहीं है, यानी कि गिवन कनेक्शन is not a relation also, ये तो रिलेशन में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अब यहां तक रिलेशन और फंक्शन के बीच क्या डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। एक आध हम फंक्शन का एग्जांपल भी लेंगे और वहां से डोमेन को डोमेन एंड रेंज क्या होगी उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। सपोज सेट ए के अंदर मेरे पास है 1 2 3 4 5, सेट बी के अंदर मेरे पास है ए बी सी एक्स वाई जेड। तो ये सपोज ए सेट है, ये हमारा सेट बी है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 ए बी सी एक्स वाई जेड। अब ये सिचुएशन में सपोज ऐसा कोई कनेक्शन है, 2 इज कनेक्टेड टू ए, 1 इज कनेक्टेड टू ए, 3 इज कनेक्टेड टू बी, 4 इज कनेक्टेड टू बी एंड 5 इज कनेक्टेड टू जेड। तो ऐसा जो फंक्शन यहाँ पे बन रहा है या रिलेशन बन रहा है वो है 1a 2a 3b 4b 5z। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे यूनिक कनेक्शन है, सेट ए के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और जो कनेक्शन हो रहा है वो ऑलवेज कोडोमेन के एलिमेंट के साथ ही हो रहा है। तो एक तो हर एक एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, उसका कनेक्शन होना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। साथ में कनेक्शन यूनिक होना चाहिए, तो यूनिक कनेक्शन भी है, ये यूनिक कनेक्शन ही है, और साथ में सेट बी के एलिमेंट के साथ ही कनेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में गिवन रिलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। साथ में बेटा यहां पे डोमेन क्या होगा? डोमेन तो जनरली सेट ए के जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते थे उसको रिलेशन में हम डोमेन में लेते थे, लेकिन फंक्शन में अब क्या हो रहा है कि सारे एलिमेंट्स को मैंडेटरीली यानी कि कंपलसरी पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सेट ए हमारा खुद क्या बन जाएगा? डोमेन, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। फिर बच्चों कोडोमेन फिक्स था, रिलेशन में भी और फंक्शन में भी वो सेट बी रहेगा, दैट इज ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। और रेंज के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, रेंज होगी हमारी कोडोमेन के जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे फंक्शन के फॉर्मेशन में वो हमारे रेंज के एलिमेंट बन जाएंगे, दैट इज ए बी एंड जेड। तो जो कोडोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट है वो रिलेशन एंड फंक्शन दोनों के लिए एक जैसा है, लेकिन इन केस ऑफ रिलेशन सेट ए हमारा डोमेन हो भी सकता है और उसके कुछ एलिमेंट से भी हमारा डोमेन बन सकता है, बट इन केस ऑफ फंक्शन सेट ए इज कंपलसरी अवर डोमेन। तो आई होप आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के जो बेसिक हमने पढ़े थे वो अब समझ आ गए होंगे। इससे आगे हमें टाइप ऑफ रिलेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर रिलेटेड जो अपने सिलेबस का जो पोर्शन है उसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते होंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकुलम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में ज़्यादा वीडियो कंटेंट एंड पेपर्स के लिए आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन एजुकुलम को डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।